प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1। त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद होने चाहिए, तब आप इन सबको कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले मैं साथ में साथ सूत्र भी लिखता रहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2 का सवाल नंबर 1। क्या है LHS? 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x घात 3। अभी हमें इसको हल करना है या फिर इसका LHS से RHS बनाना है। तो शुरुआत करेंगे इसकी RHS से। तो RHS में क्या करेंगे, इसका 3 साइन इनवर्स 3x माइनस की 4x की घात 3। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर थीटा मान लेंगे, साइन थीटा। ठीक, जब हमने x बराबर इसमें साइन थीटा मान लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3 साइन x या 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा। अब क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक, ये होता है हमारा साइन 3 थीटा का, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा हमारा 3 थीटा। और थीटा की जगह हमें क्या है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो थीटा की जगह क्या बना, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स x। तो इसे कैसे लिखते हैं, जो हमारा साइन है अगर ये इस थीटा को छोड़ेगा तो ये इस पे आके इन्वर्स बना लेगा, यानी कि x पे इन्वर्स यानी कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, सेम सवाल है, बस वो cos 3x का सूत्र है। तो 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। तो क्या करेंगे, इसको LHS से ही हल करेंगे, RHS से। तो RHS बराबर cos इनवर्स 4x की घात 3 माइनस का 3x। x बराबर cos थीटा मान लेंगे, x बराबर cos थीटा। और इधर से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स का x। थोड़ी देर के लिए हम इसमें x का वैल्यू रख लेते हैं। तो cos इनवर्स 4 cos की घात 3 x माइनस का 3 cos x। अब ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा। बाकी cos से अपना cos हटा, बचा इसमें 3 थीटा। थीटा की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे cos इनवर्स x, यानी कि 3 cos इनवर्स x। ये हो गया हमारा LHS। ठीक, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसको क्या करना, उसे हमें नॉर्मली हल करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स और अंडर रूट में 1 प्लस x² माइनस 1 बटे x।
इसमें देखो, इस सवाल को करने के लिए इसमें 2-3 फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को मान लेंगे, माना x बराबर, यहाँ पर हम लोग tan थीटा मानेंगे। अब क्यों मानेंगे, थोड़ा मैं उसको भी लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा tan थीटा क्या होता है, सूत्र लगेगा इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इधर इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के x की जगह tan स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 बटे tan थीटा बराबर तो इसमें क्या करेंगे आगे, इसकी जगह सीधा सीधा हम सेक लिख लेंगे। अंडर रूट में क्या बना ये चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे tan थीटा। बराबर, तो सेक स्क्वायर का रूट कट जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सेक इनवर्स सेक थीटा माइनस का 1 बटे tan थीटा। अब ये सारी वैल्यू हम साइन और कॉस में लिख लेंगे, तो साइन और कॉस में रखने से क्या बनेगा, अंदर 1 बटे, क्योंकि सेक किसका, सेक कॉस का उल्टा होता है, ऐसे ही साइन को लिख लेंगे। साइन होता है हमारा, tan, साइन बटे कॉस थीटा। कॉस का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस से क्या हो गया, कॉस कट गया, इसके आगे ये क्या बचा हमारा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस बटे साइन। ऊपर हम कॉस का वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे जिससे एक कट जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट कोष्टक में -1 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये वाला वैल्यू रख लेंगे। और नीचे हम लोग साइन का सूत्र रखेंगे, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। आपके पास जहाँ भी इसके फॉर्मूले आप वहाँ से देख लेते हैं। जनरली ये cos 2a का ही सूत्र है, cos 2 थीटा का। अब इसमें 2 नहीं है तो यहाँ थीटा हमें आधा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ cos के दुगने का सूत्र होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें 2 नहीं है तो थीटा को आधा कर दिया, बस यही वैल्यू रखनी है और ख़त्म। जब हम इसे रखेंगे इस -1 से, जो हमारा ये है भाई, ये जो हमारा माइनस है, इस माइनस से ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या, tan इनवर्स बराबर, ऊपर 1 से कटा, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, नीचे 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। 2 से 2 हटा और 1 साइन के घात से 1 साइन की घात घटी, तो ऊपर क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। tan से tan कट गया, अब थीटा बटे 2 हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 निकाल लेंगे, थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू हमें
क्या रखनी पड़ेगी, tan इनवर्स x। ये होगी हमारी थीटा की वैल्यू, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू यहाँ से आई है। अभी दिखाते हैं आपको, ये रहा, हमने x बराबर tan थीटा माना था, तो उसी का आ गया हमारा कितना है, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, ओके, चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। करेंगे क्या, हम इसमें परमीकरण कर लेंगे इसका, और परमीकरण में नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसके लिए 1 माइनस cos थीटा। ऐसा करने पर होगा क्या कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर बटे, सॉरी यहाँ x है थोड़ी देर के लिए, x और ये भी x, और ये बना 1 का स्क्वायर माइनस के cos x का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में ही है। तो ऊपर स्क्वायर से रूट खत्म और नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स बराबर 1 माइनस के cos x बटे साइन x। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर cos का वही वैल्यू रखेंगे जिससे पहले हमारा 1 कट गया था। अब को मैं डायरेक्ट रख देता हूँ उसी को सूत्र में। तो कैसा रखा जाएगा, ये हमारा tan इनवर्स 1 माइनस कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और नीचे बटे में 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे तो वही पुराना वाला प्रोसेस है, 1 से ये 1 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो ये सब कट गया, 2 से 2 और साइन थीटा से 1 घट गई इसकी। तो क्या बचा, पहले की तरह बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जिसने पहले वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखा है, इससे आगे आप खुद कर लेना और अपना आंसर मिला लेना। ठीक, जो भी आ रहा है वो आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।